एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस की हेल्प से। सबसे पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? सबसे पहले हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स डालनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इस सिस्टम के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं 4 और 3, इनको फर्स्ट रो में लिख देना है। और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं 3 और -1, इनको सेकंड रो में लिख देना है। साथ में मिला के एक कॉलम मैट्रिक्स डालनी है। कॉलम मैट्रिक्स में इस सिस्टम के वेरिएबल्स लिख देने हैं। इस सिस्टम के वेरिएबल्स हैं x1 और x2। फिर राइट साइड पे एक कॉलम मैट्रिक्स डालनी है। राइट साइड की कॉलम मैट्रिक्स में राइट साइड के कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं। इस इक्वेशन को 1 का नंबर दे देना है। फिर इन तीनों मैट्रिक्स को नेम्स देने होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को कैपिटल X का, और मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स को मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को कैपिटल A का, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स को कैपिटल X का, और राइट साइड के मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स को कैपिटल B का नेम दिया जाता है। ये नेम्स लेट किए हैं। तो ये जो नेम्स लेट किए हैं उनको इन मैट्रिक्स की जगह पर लिख देना है। इसको हमने A का नेम दिया, इसकी जगह पे A लिखा। इसकी जगह इसको हमने कैपिटल X का नेम दिया, इसकी जगह पे कैपिटल X लिख लिया, इक्वल टू एज इट इज़। इसको हमने कैपिटल B का नेम दिया, इसकी जगह कैपिटल B नेम दिया। तो ये जो मैट्रिक्स थी उसकी ये शेप बन जाएगी। इसमें से हमें फिर कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके साथ से A को ख़त्म करना है। A जो है वो कैपिटल X के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। A मैट्रिक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। मैट्रिक्स की साइड चेंज करेंगे। मैट्रिक्स दूसरी साइड पे अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स बन जाती है। और A जो है X से पहले लिखा हुआ है, तो राइट साइड पे आगे जब ये A इन्वर्स बनेगी तो A इन्वर्स को B से पहले लिखना है। ये तरतीब मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़रूरी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम A इन्वर्स, इधर नई चीज़ आ गई, हमें A इन्वर्स फाइंड करना है, यहाँ पुट करना है। B की ये वैल्यू वहाँ से यहाँ पुट करनी है और कैपिटल X का आंसर मिल जाएगा। तो अब A इन्वर्स हमें फाइंड करना है। A इन्वर्स का ये फार्मूला होता है। इसके अंदर A डिटर्मिनेंट और अर्जेंट ऑफ A फाइंड करना होता है। ये है मैट्रिक्स A, इसको लेके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है पहले। A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, राइट पे मैट्रिक्स की ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट का साइन डाल देंगे। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये -4 -9 होकर -13 हो जाता है। ये हो गया डिटर्मिनेंट, यहाँ पुट कर देंगे। साथ में अर्जेंट ऑफ A चाहिए। तो अर्जेंट ऑफ A 1 स्टेप का प्रोसेस है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देनी है और सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर देने। ये अर्जेंट ऑफ A हो गया। ये A डिटर्मिनेंट हो गया। ये क्यों फाइंड किया? ये फाइंड किया यहाँ पे पुट करने के लिए। तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ और यहाँ पुट करने लगे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करने लगे। तो क्वेश्चन 3 की क्या शेप बन जाएगी? क्वेश्चन 3 से हमें A इन्वर्स का आंसर मिल जाएगा। तो ये A इन्वर्स का जो आंसर मिल गया है ये वाला, ये आंसर क्यों फाइंड किया जाता है? ये A इन्वर्स इसलिए फाइंड किया जाता है, इसको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया जाए और कैपिटल X का आंसर मिले हमें। वो जो A इन्वर्स मिला है उसे यहाँ पुट करने लगे हैं और B की ये वैल्यू यहाँ पुट करने लगे हैं और कैपिटल X का आंसर फाइंड करने लगे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A इन्वर्स एंड B इन इक्वेशन 2, इस तरह से कैपिटल X इक्वल टू A इन्वर्स लिखा हुआ है। A इन्वर्स की ये वैल्यू इंटू B लिखा हुआ है, B की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। अब ये टू मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई किया। दिस टू मल्टीप्लाई बाई दिस कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, प्लस का साइन, और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसमें एक ही कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के बाद। तो ये मल्टीप्लिकेशन करें, -5 -21 और -15 + 28 बन जाता है। ऐड स्प्लिट करें, -26 और 13 रह जाता है। -1 और 13 है। अब ये बाहर -1 और 13 एक नंबर है, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वाली मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स से, इस वाली मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से। तो खैर यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक नंबर से है, तो ये नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसी की जगह के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैंसलेशन होती हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 2 -1 हो जाता है। और फिर अगेन कैपिटल X की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। क्वेश्चन ये होता है, इसमें कोई कैपिटल X नहीं होता, इसके वेरिएबल्स हैं x1 और x2। कैपिटल X हमने सोल्यूशन में एक मैट्रिक्स को लेट किया होता है, तो एंड में जाके इस कैपिटल X की ये वैल्यू वापस पुट करनी है। कैपिटल X की वैल्यू वापस पुट कर दी और राइट साइड का ये आंसर। अब अगेन टू मैट्रिसेस इक्वल लिखी हुई हैं, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिया जा सकता है। ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट के इक्वल और ये सेकंड इस सेकंड के इक्वल, तो हमें x1 और x2 के आंसर मिल गए। दिस इज़ दी आंसर। एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस। सिंपल मोस्ट क्वेश्चन है। 3x3 ऑर्डर की तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है A, B और C। पार्ट 4 इसका इंक्लूडेड है कि A - B - C फाइंड करना है। तीन मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं विद दिस ब्रैकेट। तो मालूम है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते होते हैं। सॉल्यूशन में हमने इस एक्सप्रेशन को लिया,
चूँकि ब्रैकेट ने पहले सॉल्व होना है तो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस यूज़ हो रही हैं उनकी वैल्यूज़ पहले पुट कर दी है। बी की वैल्यू बी की जगह पुट कर दिया, सी की वैल्यू सी की जगह पुट कर दिया, और बाहर ए ने अभी सॉल्व नहीं होना तो ए को भी ए ही लिखा है, ए की वैल्यू पुट नहीं की, इसलिए नहीं की कि ये बड़ी मैट्रिक्स है, 4-5 स्टेप्स में एज इट इज़ विदाउट एनी यूज़ लिखनी पड़ जाएगी। तो जहाँ इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी वहीं पे इसको पुट करेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशन होनी है ब्रैकेट के अंदर की, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पहले पुट की है। तो ये सब्ट्रैक्शन होनी है। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड। सब्ट्रैक्शन तो ईजी है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसी तरह से माइनस होते जाएंगे। सेंटर का एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, और ये 4 माइनस हो जाएगा इस 0 से, -1 -3 हो जाएगा, 2 -4 हो जाएगा, और 1 -1 हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शंस वगैरह करें तो ये मैट्रिक्स आ जाती है। सब्ट्रैक्शन के बाद अब ए की वैल्यू आनी चाहिए कि ए ने अब इस ए में से अब इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होना है। अब ए की वैल्यू पुट की है और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ ये वाली सब्ट्रैक्शन कर दी है, तो दिस इज़ द आंसर। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो एक्सरसाइज 3.2 में है वो क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस का। इफ़ कैपिटल ए एक मैट्रिक्स बी और सी, ए बी और सी 3 मैट्रिक्स गिवन है। इम्पॉर्टेंट इनमें ये है कि तीनों मैट्रिसेस में आयोटा आ रहा है, और आयोटा हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं कि आयोटा कम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। देन शो दैट इसका पार्ट 1 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और इनमें क्या हो रहा है, इनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले हमने, इसमें एक ब्रैकेट है उसके अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए की ये वैल्यू पुट कर दी और बी की ये वैल्यू पुट कर दी है। होल ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाली है उसी तरह से। अगेन वही रीज़न है, सी ने अभी सॉल्व नहीं होना, सी की वैल्यू अभी हमने पुट नहीं की, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तब जाके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ कैसे होगी? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेके सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करना है। इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से ये आ जाती है। रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन। रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एक रो की मल्टीप्लिकेशन जब एक कॉलम से कंप्लीट हो गई है, कुछ जगह खाली छोड़ेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से। रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसके जब कॉलम्स कंप्लीट हो जाएं तो इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरीके से फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स से। इस रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से की है तो ये आया है, और इसी रो की मल्टीप्लिकेशन जब सेकंड कॉलम से की है तो ये आ गया। इस स्टेप में मिस्टेक का काफ़ी चांस रहता है, उसको चेक करने का तरीका है, हर जगह पे ना दो ब्रैकेट्स हैं। ये जो सेकंड ब्रैकेट्स हैं ना, ये ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, और जो फर्स्ट ब्रैकेट्स हैं ये आमने सामने सेम होनी चाहिए। ये फर्स्ट इस फर्स्ट के फर्स्ट अगर ऐसा है तो स्टेप ठीक है। इनटू दिस सी एज इट अपनी मल्टीप्लिकेशन की आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 1 ज़ा आयोटा एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये बात याद रखते हुए कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हर आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख लिया, और आयोटा पावर 1 एज इट इज़ रहेगी, आयोटा पावर 1 एज इट इज़ रहेगी, बाकी आयोटा स्क्वायर हर को -1 लिख लिया, और ये बन जाता है 1 -4 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 1 + 1 इंटू सी एज इट इज़। ये -4 को -3 लिखा जा सकता है, 1 + 1 को 2 लिखा जा सकता है। तो ए इंटू बी को हमने सॉल्व किया, उसका ये आंसर है। अब इसने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ, अब सी की वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सी की वैल्यू पुट करने लगे, जो कि ये मैट्रिक्स है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा, और आयोटा की वैल्यू सी की जगह पुट करने लगे, ये वैल्यू सी की जगह पुट कर दी। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, ये आया, रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट से होगा, प्लस का साइन, रो का सेकंड कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से, रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट से होगा, प्लस का साइन, रो का सेकंड कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, और जब इसके कॉलम कंप्लीट हो जाए ब्रैकेट क्लोज। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से ये आई, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से ये आ गई। ब्रैकेट्स वगैरह ओपन किए, सॉल्व वगैरह किया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ जाता है। तो हम प्रूव का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये प्रूव करना है। ये वाली साइड सॉल्व कर चुके हैं, अब आना है राइट हैंड साइड की तरफ, ए इंटू बी सी, राइट हैंड साइड ए इंटू बी सी, राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड पे बी और सी पर ब्रैकेट है, तो बी और सी ने पहले मल्टीप्लाई होना है, बी और सी की वैल्यूज़ पहले पुट की हैं क्वेश्चन से, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की हैं क्वेश्चन से, ये बी और ये सी,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, चूँकि ब्रैकेट्स में इन्होंने पहले मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई अगेन उसी तरह से इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से ये आएगा, इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से ये आ जाएगा, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से ये, और सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से ये, और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट वगैरह ओपन कीजिए। फर्स्ट में ये आता है आयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है उस आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लेंगे, और आयोटा पावर 1 आयोटा पावर 1 ही रहेंगी। ये आ गया B इंटू सी का आंसर। अब ए की वैल्यू पुट होनी है, नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर को अगेन -1 लिखा है, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर ए की वैल्यू को पुट करेंगे और उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये मैट्रिक्स आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये की वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद इन टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, फिर रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से। ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कीजिए, थोड़े से लेंथी स्टेप्स हैं, नया कुछ नहीं है, ब्रैकेट्स ध्यान से ओपन करनी है। आयोटा स्क्वायर्स बन जाते हैं, जो जो आयोटा स्क्वायर बने। अच्छा, ये 2 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। ये 2 आयोटा -6 आयोटा लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। -आयोटा +3 आयोटा लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करके +2 आयोटा बना के लिख दिया। 2 आयोटा प्लस आयोटा लाइक टर्म्स हैं, आयोटा की पावर सेम है, ऐड करके लिख लिया। उसके बाद आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। वही आंसर है जो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज प्रूव्ड।